देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। इसने बोला रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ बार ग्राफ। हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, उसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये बना लें एक ऐसे और ऐसे ही बना लें, ठीक है। इसको बोलते हैं आप एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं आप वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा 0। अब देखिए ग्राफ हमारे, देखो ऐसे बनते हैं ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे। आपकी बुक में भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हालांकि ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, दोनों ही डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको ये वाला प्रेफर करना है, ये वाला। आपकी बुक में भी वाला दिया हुआ है, लोग ये वाला ही बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको ये वाला प्रेफर करना है। तो इसको बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप चीज़ों को कहाँ पे लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो आपको साल दिया हुआ है, ईयर ऑफ सेंसस, एक आपको पॉपुलेशन दी हुई है। देखो अगर आप फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन यहाँ पे लिखोगे और ईयर यहाँ पे लिखोगे तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। अगर आप ईयर यहाँ लिखोगे, पॉपुलेशन यहाँ लिखोगे तो ठीक बैठेगा। तो ये एक काम करो, यहाँ पे आप ईयर लिखोगे। क्या लिखोगे? ईयर। कितनी है? 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। ये हो गया। यहाँ पे आप लिख देना ईयर ऑफ सेंसस। उसके बाद ऐसे कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक मतलब लेना पड़ेगा डेटा, और आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने 50 का गैप लिया है तो 50-50 का गैप होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं 300 तो 300, 350, 400, 450, 500, 550 ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 100 का गैप लिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं 50 का ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 350 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 350, ये हो गया मेरा 400, ये हो गया मेरा 450। आप ग्राफ बनाओगे आपको बहुत अच्छा बनेगा। ये हो गया मेरा 500, ये हो गया मेरा 550, ये हो गया मेरा 600, ये हो गया मेरा 650, ये हो गया मेरा 700, ये हो गया मेरा 750, ये हो गया मेरा 800, ये हो गया मेरा 850। अरे भाई ये तो बहुत ऊपर जा रहा है। ये हो गया मेरा 900। देखिए 50 का गैप में तो इतना लंबा जा रहा है ये, है ना। तो 50 का गैप मैं नहीं ले रहा, 50 का गैप बहुत लंबा जा रहा है। मैं 100 का गैप ले रहा हूँ इस बार, ठीक है। देखिए आप इसमें ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतने का गैप लेना पड़ेगा, बस आपको ग्राफ बना के दिखा देना है, ठीक है। मैं 100 का ले रहा हूँ, बहुत ऊपर जा रहा था वो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 350 से। 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा हमारा 1150। कहाँ तक जाना है हमें? हमें 1210 तक जाना है, क्योंकि हमारा 1150। अब इसमें 100 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1250, ठीक है। ये हमारा ये वाला है, ठीक है। कितना हो गया? 1250। बस इतना ही लेना था, मैं ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब आप जो है डेटा बना दो। आप थोड़ा ग्राफ में बनाओगे आपका मुझसे अच्छा बनेगा, और यहाँ पे थोड़ा आप गैप ज़्यादा दिखा देना, ठीक है। मैंने थोड़ा अपने मतलब जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। आप देखिए 1951 में 3 पॉपुलेशन यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? इधर की साइड लिख दोगे पॉपुलेशन। मान लो ऐसे लिख दो आप, पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये पॉपुलेशन हो गई आपकी, ऐसे लिख देना यहाँ पे, ठीक है। चलो आप देखिए ये मिलियंस में है, पॉपुलेशन इन मिलियंस, ठीक है। देखिए जी 1951 में 360 हैं, तो 350 यहाँ है, तो जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। मान लीजिए यहाँ होगा। आप ग्राफ बनाओगे बच्चे अच्छा से बनेगा। तो ये इसकी स्ट्रेट कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना देंगे। ये हो गया मेरा, ये लीजिए, ठीक है। अब आगे चलिए 1961 में 432, तो 432 किधर होगा? फिर 450 के नीचे होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ,
थोड़ा इससे ऊपर दिखा रहा हूँ बस मैं, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ फिगर, इसलिए मेरी फिगर थोड़ी ऐसी बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा मैंने इससे ऊपर दिखा दिया, ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया मेरा 1961, इससे थोड़ा सा ऊपर हो गया। उसके बाद मेरा कितना है, उसके बाद मेरा है 540, तो 540 के जस्ट नीचे होगा, मान लीजिए ये लीजिए। ठीक है, ये हो गया मेरा 540। ठीक है जी, चलिए उसके बाद कितना है मेरा 684, तो 650 के ऊपर होगा, तो ये मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है जी, 684 ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद कितना है 852 है, 852 852 के जस्ट ऊपर होगा, तो ये एकदम यहाँ पे आ गई लाइन। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, इससे मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप स्केल से बनाना, ग्राफ में बनाना। ठीक है, और हो सके तो यहाँ पे 50 का गैप लेना, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, अब चलिए 2001 में कितना है 1020, तो 1020 कहाँ होगा 50 के जस्ट नीचे होगा, है ना। तो ये मान लीजिए ये मेरा 50 है, तो इसके जस्ट नीचे होगा, तो मान लीजिए यहाँ कहीं होगा। ये लीजिए, ऐसे मैंने बना दिया इसको, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है जी, अब मेरा कितना है 2011 में कितना है मेरा 1210, तो 1210 फिर इसके 50 के यहाँ पे जस्ट नीचे होगा, तो मैंने यहाँ बना दिया, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि ये ठीक से बनाना, ये यहाँ पे आएगा। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है, ये लीजिए। ठीक है, 20 को ठीक से बना देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए ऐसे बन गया मेरा, मैंने थोड़ा रफली बनाया है, आप थोड़ा इसको अच्छे से बना देना। ठीक है, बस ये हो गया आपका बार ग्राफ। क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है कि आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच कोर्स हैज़ द मोस्ट स्टूडेंट्स एनरोल इन इट, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने एनरोल किया है। तो जो ग्राफ आपको दिया है फिगर 1 में, इसमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ये है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखना था, हमने नाम लिख दिया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट देखिए इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, हाउ मैनी टाइम्स द एनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स इज़ मोर देन द एनरोलमेंट इन केमिस्ट्री, कितना ज़्यादा मतलब कितना टाइम्स पूछा है। देखिए सबसे पहले एनरोलमेंट कितना है, इसको आप कैसे करोगे, एनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स कितना है जी, उसमें है हमारा, आप देखोगे ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 350 तक, तो लिख दीजिए 350। ठीक है, और ये एनरोलमेंट इन किस में था, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कितना है, इसमें लिख लीजिए। देखिए केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, ये 200 और 150 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, राइट। तो कितना होगा देखो, कैसे निकालोगे, जब बिल्कुल बीच में आएगा ना, तो देखो 200 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 ऐसे करना है, मतलब दोनों के बीच का निकालना, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 350/2, इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 3, 3 7 14, 175 हो गया। ठीक है, तो बीचों बीच कौन सा है, 175 है, तो ये कितना हो गया हमारा 175। ठीक है, हमसे पूछा था हाउ मैनी टाइम्स, हमसे ये नहीं पूछा कितना ज़्यादा है, हाउ मैनी टाइम्स पूछा है। तो देखिए क्या निकालेंगे, अब आपको कैसे निकालना है, अब एक काम करो, ये 350 है और ये कितना है 175, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे पता चलेगा कितना टाइम्स है। तो 175 2 होता है 350। ठीक है, करके देख लीजिए, ये देखिए 2 5 से 10 का 0 1, 2 7 से 14 5। ठीक है, और 1 करी 2 1 2 और 1 3, 350 हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स होता है, तो मैं लिख दूंगा हैंस, इसका आंसर कितना हो गया, एनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स इज़ 2 टाइम्स मोर देन द एनरोलमेंट इन केमिस्ट्री। ये आप लिख दीजिए, एनरोलमेंट इन इकोनॉमिक्स इज़ 2 टाइम्स मोर देन दी अरे कहाँ गया भाई, मोर देन दी एनरोलमेंट इन
केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये आप निकाल के दिखा देना, ऐसे निकाल के दिखा देना, ठीक है, समझ में आ गया हमारा, बस इतना कर देना, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में बोला है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल इन द कोर्स विद मोस्ट स्टूडेंट्स। देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस कोर्स में हैं, ये हमारे इकोनॉमिक्स में है। इसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल, कितने स्टूडेंट्स हैं, 350, तो लिख दीजिए बस 350, ठीक है जी। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में बोला है हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स देन फॉर फिज़िक्स। इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स मतलब ज़्यादा हैं फिज़िक्स के मुकाबले। तो देखिए इकोनॉमिक्स में कितने हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स कितने जी, ये हैं हमारे 350, ठीक है। और किसका दिया, फिज़िक्स में स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स, ये कितने जी हमारे, देखिए इसमें ये है हमारे 150, ठीक है। सो हमने इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 002, कितना आ गया 200। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स देन फॉर फिज़िक्स, ठीक है, तो हम गया 200, ठीक है। तो इसका आप इसके बाद आप लिख देना, इसके बाद हैंस 200 मोर स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, बस छोटा सा लिख दो, हैंस 200 मोर स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसी का देखिए फिफ्थ पार्ट, नेम द 2 सब्जेक्ट्स फॉर विच इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। आप देखेंगे ऐसे 2 सब्जेक्ट बताने जिसमें सेम स्टूडेंट्स हैं, देख के समझ में आ रहा है, इंग्लिश और साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, ठीक है जी। ये हमारा फिफ्थ हो गया। सिक्स पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फॉर केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल फॉर फिज़िक्स। हमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स की क्या बतानी है, रेशियो। तो पहले केमिस्ट्री का जिक्र आया है, पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात चल रही है, तो केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं, 175। तो आप लिखोगे देखो ऐसे, केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री का रेशियो क्या है, फिज़िक्स, ठीक है जी। देख तो केमिस्ट्री की कितनी है, केमिस्ट्री है हमारी 175 रेशियो, और वो कितना है हमारा, फिज़िक्स कितना है हमारा, वो है हमारा 150, ठीक है। ये हो गया। इसको जितना छोटा हो सकता उतना छोटा कर लेंगे। आपको पता होगा अगर ये ऐसे होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 170 अपॉन में 150, ऐसे होता है ना, तो डिवाइड कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 0, 5 7 ज़ा और 5 6 ज़ा। इसके बाद आगे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, और हमें पॉइंट में चाहिए, हमें रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो लिख देना है, ये कितना हो गया हमारा 175 अपॉन में 150 इक्वल्स टू 7:6, मतलब डिवाइड करके दिखा दिया इस तरीके से, 7:6 ऐसे आप दिखा देना, ठीक है। 7:6 हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, हमें दिया हुआ है ग्राफ, डबल ग्राफ है ये, रीड द डबल ग्राफ ऐसे लिखा हुआ है। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो देखिए पहला करते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ये बताया गया कि ये जो डबल बार ग्राफ है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो भाई देखिए इसने क्या है कि इसने जो बार ग्राफ है इसने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई हमें, जैसे इससे पहले जो ग्राफ थे उसमें बता रखा था भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, इसने हमें इन्फॉर्मेशन बताई नहीं है और हमसे पूछ रहा बताओ ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि हमें ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो मेरी ग्राफ है, ये डबल बार ग्राफ जो है, ये हमें 5% बता रहा है 10th क्लास की और 12th क्लास की, और इसमें कितने साल हैं, 2015 से 2019 तक, मतलब कि 15 16 17 18 19 5 साल। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे दी डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है जी। आप इसकी जगह कुछ और वर्ड भी लिख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिख सकते हो आप। रिप्रेजेंट्स हो गया, या फिर शोज़ हो गया, या फिर गिव्स हो गया, जो आपको अच्छा लगे। द डबल बार ग्राफ शोज़, द डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, द डबल बार ग्राफ गिव्स, इन तीनों में से एक लिखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, तो लिखने की बात है बस, ठीक है। दी डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है ये,
द पास परसेंटेज ऑफ कौन कौन सी क्लास की हैं, क्लास 10th है एंड क्लास कौन सी क्लास है जी, 12th क्लास है, क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स की, ठीक है। फॉर कितने साल के लिए कर रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। ये हो गया मेरा पहले का आंसर। सेकंड देखिए इसका, सेकंड में इसने क्या बोला है, इन विच ईयर इज़ द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मैक्सिमम। इसमें कौन से साल में जो क्लास 10th है उसकी जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम है। तो ग्राफ को देखिए, 10th की परसेंटेज मैक्सिमम किस में है, देखिए जी 2015 में कितनी है 80, 2016 में, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है 2016 में है 90, ठीक है। तो बस आपको क्या लिख देना है 2016। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बोला है इसने, इन विच ईयर इज़ द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th मोर एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th। ये बताना है आपको कौन से साल में 10वीं बच्चों की ज़्यादा परसेंटेज आई है। तो देखिए 2015 का ग्राफ देखिए, ऑब्वियसली जो दो क्लास 12th है उसका ग्राफ बड़ा आ रहा है, ठीक है, बुक में देखिए फिगर 2 में। 2016 में देखिए, 2016 में 10th का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है 12th के, और 2016 में ही जा रहा है बस, तो लिख दीजिए 2016, ठीक है जी। फोर्थ देखिए, इन विच ईयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th मिनिमम। कौन सा साल ऐसा है जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th की जो परसेंटेज है वो मिनिमम है, मतलब सबसे कम डिफरेंस आया है। देखिए 2015 में देखिए, जो 10th का जो ग्राफ है वो तकरीबन 10 का ग्राफ जो 80, और जो हमारा 12th का ग्राफ है वो कितना है, वो है हमारा 84, ठीक है, 84 है। कैसे पता चला, ग्राफ को पढ़ने का देखो आना चाहिए, जैसे 80 और 90 के बीच में ना, ये देखो 10 लाइन्स होती हैं, आप लाइन्स को काउंट कीजिए, तो वो आ रहा है हमारा 12th का रहा है 84 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 2016 में कितना है, 2016 में है मेरा 10th का मेरा कितना है 90, और मेरा वो कितना है 12th का, वो है मेरा 85। 17 में आइए, 17 में देखिए मेरा जो 10th का है वो मेरा 82, एंड देन मेरा जो वो है मेरा 12th का, वो है मेरा 82 है, और वो है मेरा 86, 4 का गैप हो गया इसमें, ठीक है। कितने का गैप हो गया, 4 का। ऐसे आप देखिए सब में, आपको फिगर को देख के ही समझ में आ जाएगा, ग्राफ को देख के ही समझ में आ जाएगा। 2018 में सबसे कम गैप है, कितना गैप है, ओनली 1 2 3, ओनली 3, ठीक है, कितना गैप है 3, ठीक है। तो 2018 लिख दीजिए यहाँ पे, ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है बिल्कुल कम गैप है। फिफ्थ देखिए, फाइंड द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12th एंड क्लास 10th इन 5 ईयर्स, विच क्लास हैज़ दी हायर एवरेज पास परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, फिफ्थ में हमें एवरेज पास परसेंटेज निकालनी है। देखिए एवरेज पास परसेंटेज, ठीक है जी। तो लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं 10th की, ऑफ क्लास 10th, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12th। देखिए जी कैसे निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, 10th में जितने, जैसे 1 2 3 5 साल हैं, पहले साल में बच्चों के कितने मार्क्स आए, देखिए कितने मार्क्स हैं, 10th में है 80 मार्क्स हैं, तो लिखिए, सॉरी परसेंटेज 80 हो गई, प्लस कीजिए। सेकंड पे आइए, सेकंड में कितने हैं, सेकंड में है 90, तो लिखिए 90, प्लस थर्ड में आइए, थर्ड में कितना ध्यान देना, 80 है, एंड देन 1 2 82 है, 82 प्लस कीजिए। फोर्थ में आइए, फोर्थ में कितना है 5 6 7 87 है, 87 है, प्लस अगले में आइए, 9th वाले में आइए, उसमें कितना है 80 और 90 के बीच में, बीचों बीच है, वो हमारा 85, ठीक है 85। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करेंगे, कितने 1 2 3 4 5 5 हैं, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम 500 से इसको डिवाइड करेंगे। 500 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 100 में से 80, 100 में से 90, 100 में से ऐसे। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने टोटल मार्क्स हैं, मतलब जितने मार्क्स आपके आए हैं, या जितने फॉर एग्जांपल परसेंटेज आई है, टोटल मार्क्स जो आए हैं, ठीक है। तो ये हमारी हम एवरेज परसेंट, इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम एवरेज परसेंटेज निकाल रहे हैं, फाइंड दी एवरेज पास परसेंटेज। तो एवरेज पास परसेंटेज इसमें हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारी कितने हो गई, देखो 1 2 3 4 5। अब ये सब 5 सब्जेक्ट हो गए, तो ये 500 में से हैं, ठीक है। जैसे आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड जब बनती है तो कैसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए एक में 50 हैं, एक में 50 है, एक में 50 है, तो आप क्या करोगे, तीनों को प्लस करोगे और 300 से डिवाइड करोगे,
तो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी इसमें, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो सेम वहाँ पे करेंगे, या ऐसे करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 500 से क्यों करा है आप सब आप समझ गए, क्योंकि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है मगर हम अज्यूम करके चल रहे हैं 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 500 ये। अगर एग्ज़ाम में आपको देता है कि ये मतलब फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको ऐसे दे सकता है कि ये जो मार्क्स हैं ये 80 मार्क्स 90 में से हैं, 90 में अगर आपको ऐसे बोल देता है तो आपको 90 को 5 बार प्लस करना पड़ेगा, या 90 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 450 में से मार्क्स हो जाएंगे फिर ये। मगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको मान के चलेंगे कि ये 100 में से मार्क्स है, 100 में से 80, 100 में से 90, इस तरीके से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सबको प्लस करोगे ना ऊपर, तो आपका आएगा 4 to 4, प्लस करके देख लेना, तो सबको प्लस करोगे 4 to 4 आएगा। नीचे कितना है 500 है, और ये कितना है 100 है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो गया 4 to 4, और नीचे है 5। अब करो 5 8 ज़ा 40, बचा 2 आया 4, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, बचा 4.0, 5 8 ज़ा 40, ठीक है जी। तो हमारा इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, हमारा आ गया 84.8, क्योंकि परसेंटेज की बात थी तो आगे में लगा देंगे परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व 84.8, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आ गया आपको। सेम आप उसके लिए करेंगे, किसके लिए, 12th के लिए, एवरेज पास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ क्लास 12th, ठीक है। ये मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ कि हमारा ये सेपरेट हो जाए थोड़ा, ठीक है। 12th, ठीक है, अब इसको यहाँ बना रहा हूँ मैं। 12th का कितना है देखिए, सबसे पहले 2015 पे आइए, कितना है जी, ये हमारा 85 से जस्ट नीचे है तो 84 हो गया, ठीक है, प्लस कीजिए। अब आइए 2016 में, तो कितना है 12th का, ये है हमारा 85, तो लिखिए 85। अब आइए थर्ड पे 2017 में, उसमें कितना है हमारा, उसमें हमारा 85, कितना लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया ना मैंने। फर्स्ट हो गया मेरा, सेकंड हो गया मेरा, और मेरा थर्ड मेरा कितना है 85, 86, 87, 87। फोर्थ पे आइए, फोर्थ मेरा कितना है, वो है मेरा 90। फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ मेरा कितना है 90 के ऊपर जा रहा है, कितना 2 ऊपर जा रहा है 92 हो गया। किससे डिवाइड करेंगे इसको, 5 सब्जेक्ट है तो 500 से डिवाइड करेंगे, एक सब्जेक्ट 100 का मान के चल रहे हैं हम। यहाँ पे हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 84 है, 85 है, 87 है, ठीक है, और ये कितना 90 है, और ये कितना 92, 90 कितना होता है 180, 182 मान लीजिए, ठीक है 182। अब करोगे तो कितना आएगा इसको, $438 आएगा आपका, करके देख लेना, ठीक है। 438 अपॉन में 500 मल्टीप्लाई 100, इससे ही कटा, इससे ही कटा। अब 438 है, अब इसको मैं डिवाइड करके देख लूँगा किससे, 5 से डिवाइड कर लूँगा जैसे मैंने पहले डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा कितना है 438, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5 8 कितना होता है 40 होता है, 3 बचा, 8 उतारा तो 5 7 आएगा 35, 3 बचा 0.0, 5 6 30, 87.6 आ जाएगा। डिवाइड करके देखना, सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं 87.6 आ जाएगा। तो लिखिए कितना आ गया 87.6%। अब इसने पूछा था विच क्लास हैज़ दी हायर एवरेज पास परसेंटेज, ठीक है। तो 87 ज़्यादा है या 84 ज़्यादा है, तो हमारी 87 ज़्यादा है। तो हम एंड में, तो हम उसके बाद एंड में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे क्लास 12 हैज़ हायर एवरेज पास परसेंटेज, हायर एवरेज पास, ये एवरेज की शॉर्ट फॉर्म है, परसेंटेज आप पूरा लिख के आना, ठीक है जी, परसेंटेज। ये मैंने लिख दिया, ये लीजिए, मेरी थोड़ी जगह ख़त्म हो रही थी इसलिए मैंने ऐसे किया, आप अच्छे से लिख के आना, ठीक है। ये ऐसे हो गया, तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।